बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का, आपके साथ में ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान। जी यहाँ बड़ी खबरों से शुरुआत राजस्थान की, जहां भीनमाल से पहली खबर देख रहे हैं। भीनमाल पुलिस ने जिले में अवैध हथियारों और तस्करों पर सख्त कार्रवाई करना जारी रखा है। एक बड़ी सफलता भी उनको हाथ मिली, आपको बता दें। आप साथ ही साथ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और भीनमाल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर एक युवक को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, एएनटीएफ की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है और उसके कब्जे से, जी आपको बता दें, दबिश देने के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जालोर एसपी रौनक से किंदौलिया के निर्देशों पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 13 नवंबर को पुलिस टीम ने बघोड़ा रोड बस स्टैंड पर एक संदिग्ध व्यक्ति महिपाल सिंह को रोककर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 2 देसी कट्टे पिस्टल और 2 लाइव कारतूस मिले हैं। आरोपी के खिलाफ आपको बता दें, थाना भीनमाल में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भीनमाल से दाऊद खान की रिपोर्ट। और अगली खबर दौसा से देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां दौसा से खबर आ रही, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन मेरा युवा भारत दौसा 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजेश पायलट स्टेडियम दौसा में अत्याधिक उत्साह और जोश के साथ किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा अधिकारी पूरम कुमारी ने की है। मुख्य अतिथि मनमोहन जी हाँ मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट दौसा रहे हैं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला खेल अधिकारी मनोज शर्मा, शिवचरण रावत, सचिव तीरंदाज संघ दौसा और बलराम बैरवा उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम के समापन पर विजेता टीमों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया है। साथ ही सभी पीटीआई टीम प्रभारी और कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करने वाले स्वयंसेवकों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके अतिथियों का सम्मान भी किया गया। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। और जयपुर से अगली खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, जयपुर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर सेस थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सेस थाना इलाके के ग्राम झाई में हुई हत्या के आरोपी शिवशंकर लोधा उर्फ बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक मोहम्मद महबूब अमन और आरोपी शिवशंकर लोधा के बीच आपसी लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। ये विवाद जो है गाली गलौच में बदल गया, जिसके बाद आरोपी शिवशंकर लोधा ने मृतक के सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी। थानाधिकारी उदय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पुलिस अब आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही ताकि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा सके। जयपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं अगली बुलेटिन में। राजगढ़ कस्बे में मुख्य बाजार गोल सर्कल पर लंबे समय से जारी अतिक्रमण की समस्या पर नगर पालिका प्रशासन ने आखिरकार सख्त और निर्णायक कार्रवाई की है। लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बार बार लगाए जा रहे इस विवादित अतिक्रमण को हटाकर स्थायी समाधान किया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जगदीश प्रसाद खीचड़ ने सभी प्रकार के दबाव को दरकिनार करते हुए विवादित अतिक्रमण स्थल पर लगी दुकान को हटवा दिया है। मुख्य बाजार के स्थान पर अव्यवस्थित अतिक्रमण के कारण व्यापारियों को आवागमन में भारी परेशानी और उनकी दुकानदारी प्रभावित होने की शिकायतें थी। पहले भी कई बार कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन राजनीतिक दखल के कारण अतिक्रमण दोबारा खड़ा हो जाता था। ईओ खीचड़ द्वारा बिना किसी दबाव के की गई इस कार्रवाई से अब स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, रायसिंह नगर से रायसिंह नगर में बिश्नोई मंदिर सभा के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर से उग्र मोड़ पर पहुंच गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें आपको, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं, जिसके चलते शनिवार 15 नवंबर को संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। विवाद के गहराने पर एडिशनल एसपी भंवरलाल मेघवाल ने थानाधिकारी को बिश्नोई मंदिर में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के अध्यक्ष बबलू काली राणा ने समाजजनों के साथ शुक्रवार को तहसीलदार हर्षिता मिड्डा, थानाधिकारी और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि कुछ लोग 15 नवंबर शनिवार को मंदिर में अवैध रूप से घुसकर कब्जा करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। एडिशनल एसपी मेघवाल ने दोनों पक्षों को संयम रखने की सलाह दी और उन्होंने समाज के प्रमुख लोगों के आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने की अपील की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, ये समाज को भ्रमित किया जा रहा है। वो तो 2 बीघा जमीन का ये बार बार जिक्र करते हैं। वो मैंने मेरी स्वेच्छा से, मैंने मेरे निजी रुपयों से
मेरे घर से वो पैसे भुगतान करके वो 2 बीघे ज़मीन है वो मंदिर को समर्पित की थी करीबन 1.5-2 वर्ष पूर्व में। और उस ज़मीन का कोई सही सदुपयोग नहीं होने के कारण बाकायदा मंदिर कमेटी में प्रस्ताव लेके और उस ज़मीन के बदले में भी हम 10-12 बीघे नई ज़मीन भूमि क्रय कर लेते हैं, इसलिए उस ज़मीन को बेचा गया और विधिवत रूप से कार्रवाई की गई है। किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है और उस पैसे से हम आज भी कटिबद्ध हैं और हमने ज़मीन चिन्हित कर लिया है, कभी भी वो ज़मीन का मंदिर के नाम रजिस्ट्री हो सकती है। और ये लोग बिना काम समाज को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। श्री विश्नोई मंदिर सभा रायसिंह नगर जो है वो एक रजिस्टर्ड संस्था है और विधिवत रूप से विश्नोई मंदिर रायसिंह नगर का प्रबंधन हम लोग देख रहे हैं। पिछली जो 26 अक्टूबर थी उस दिन आम सभा आयोजित हुई थी। समाज के मौजूद लोग और अन्य संस्थाओं के जो प्रधान थे वो इसमें चुनाव अधिकारी थे। चुनाव अधिकारियों की देखरेख में विधिवत रूप से श्री हरिप्रकाश बबलू काली राणा जी को आगामी 3 वर्ष के लिए प्रधान नियुक्त किया हुआ है और सहकारिता विभाग के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है उसमें भी श्री हरिप्रकाश बबलू काली राणा जी को आगामी 3 वर्ष के लिए प्रधान नियुक्त किया हुआ है। संस्था का पूरा रिकॉर्ड, संस्था का पूरा संचालन विधिवत रूप से हमारे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने पहले तो सितंबर माह के अंदर संस्था के फर्जी दस्तावेज तैयार करके और सहकारिता विभाग के थ्रू मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। फिर उन्होंने 14 अक्टूबर को फिर एक बार इलीगल तरीके से मंदिर में 20-25 लोगों ने इकट्ठा होके और अपनी तरफ से एक अध्यक्ष अपनी तरफ से उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। फिर समाज ने उनको नकार दिया। फिर वे 26 तारीख में हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। नौहर ग्राम विकास अधिकारी वीडियो संघ ने आज आपको बता दें शाहपुरा भीलवाड़ा के ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर नौहर पंचायत समिति विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दिवंगत ग्राम विकास अधिकारी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। आगे आपको बता दें ग्राम विकास अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव और शासन सचिव के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि पंचायत समिति शाहपुरा में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी शंकरलाल मीणा पर ग्राम पंचायत घेड़िया में अनाधिकृत व्यक्तियों और विभागीय अधिकारियों द्वारा लंबे समय से अनुचित कार्य करवाने का दबाव डाला जा रहा था। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के शाहपुरा में पिंडेर ग्राम पंचायत के साथी शंकरलाल मीणा को पिछले 3 माह से जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तरह तरह की प्रताड़ना देकर मानसिक तनावग्रस्त कर दिया गया, जिससे साथी ने तनाव एवं प्रताड़ना से भयभीत होकर अपने घर पर 11 नवंबर को फांसी लगा ली, जिसके संबंध में साथी शंकरलाल ने प्रशासन अधिकारियों को बार बार जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित की, लिखित में सूचना दी, मौखिक सूचना दी, परिवारजनों को बताया, परिवारजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया, संगठन के साथियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत की वजह से साथी की प्रताड़ना पर किसी प्रकार का कुछ नहीं लग पाया, जिससे साथी ने इस प्रकार का अद्य विदारक कदम उठाते हुए अपनी ये लीला समाप्त कर ली, जिसके शोक स्वरूप आज पूरे राजस्थान। सर, आपके साथी ने प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया। इस मामले को लेकर आज आपने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, बताएं। सर, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों का एक कॉकटेल बनकर जो हमारे स्पेशली नए साथी हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिसमें पीछे सबसे ज़्यादा तो उनको एक जगह काम नहीं करने देना, ट्रांसफ़र अवधि के अंदर भी उनको बार बार उनके हेडक्वार्टर चेंज कर देना, जांचों नाम पर उनको परेशान करना। तो इस वजह से हम लोगों ने ये घटनाएं आगे पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार चेते और हमारे साथी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। पूरा संगठन उनके साथ है, इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाएं और हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे, और जो दोषी अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करवाएंगे। इस कॉकटेल को हम तोड़ेंगे और भ्रष्टाचार। अगली खबर देख रहे हैं करौली से। जी आपको बता दें जहां करौली जिला परिषद की बात करें तो परिसर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। ये सभा शाहपुरा भीलवाड़ा के ग्राम विकास अधिकारी शंकरलाल मीणा और केकड़ी अजमेर के ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार कुमावत को अश्रु
पुरत जी हाँ श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है, जिन्होंने हाल में ही कथित तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और शासन के तनावपूर्ण वातावरण के कारण आत्महत्या कर ली थी। श्रद्धांजलि सभा में समस्त ग्राम विकास अधिकारी, वीडियोज और ने तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है। संघ ने कहा है कि यही मांगों जी हाँ यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 20 नवंबर से जिले के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा कलम बंद असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। मैं शंकरलाल मीणा और एक कुमावत जी थे, उन्होंने अधिकारियों की मानसिक प्रताड़ना से आत्महत्या कर ली और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज जिला परिषद करौली में हम एकत्रित हुए। यही स्थितियाँ हमारे करौली जिले में बन रही हैं। वो साथी बिल्कुल मानसिक प्रताड़ना किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा। यदि हम 20 तारीख तक उनका कार्य नहीं हुआ तो हम पूरे जिले में कलमबंद असहयोग आंदोलन करेंगे। हमारे बीच में दो साथी, 2 ग्राम विकास अधिकारी जिन्होंने सुसाइड किया है, अधिकारी जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर के उन्होंने 2 साथियों ने सुसाइड किया है, तो उसकी आज हमारी काली ड्रेस पहन करके श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद में हमारा आक्रोश धरना है। कितने दिन चल रहे हैं? आज 1 दिन का ही रखा है, आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगली खबर देख रहे हैं जोबनेर से जी हाँ, जहां आपको बता दें न्यू राजस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसिलपुर में शुक्रवार को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर बाल मेले से लेकर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का एक विविध कार्यक्रम, बच्चों ने अपनी प्रतिभा और कौशल का शानदार प्रदर्शन दिया है। बता दें आपको, कार्यक्रम की शुरुआत बाल मेले से हुई है, जहां बच्चों ने विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद आयोजित हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। विभिन्न प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय के निदेशक PR ढाका, सह निदेशक बबीता ढाका और प्रधानाचार्य कमलेश भाखड़ द्वारा विजेताओं को पारितोषिक प्रदान भी किए गए हैं। कार्यक्रम का सुचारू संचालन बंसीलाल रुंडाला ने किया है। इस अवसर पर बनवारी लाल मीणा, मानदा स्वामी, संजीव शर्मा, महेश जाजोरिया, अशोक भास्कर, जयकरण निर्मल सहित अनेक विशिष्ट जन और स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। बच्चों की खुशी और तालियों की गिड़गिड़ाहट से कार्यक्रम का समापन हुआ, जिससे बाल दिवस समारोह को यादगार बना दिया। जोबनेर से अजय सिंह की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। अगली खबर नागौर से आ रही। नागौर शहर की ज्यादातर सड़कें इस वक्त अपनी खस्ता हालत और शहर के विकास कार्यों की पोल खोल रही हैं। जी आगे खबर में देखें, जहां सीवरेज लाइन डालने के बाद से टूटी पड़ी सड़कों में कोई सुधार नहीं आया। विजुअल में देख सकते हैं आप, जहां जिसका खामियाजा जो अब है शहर के आम जनता भुगत रही है। नगर परिषद और PWD की घोर लापरवाही के कारण सड़कें हादसों को दावत देती रहती है। स्थानीय जनता का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी आम जनता की परेशानी से बेपरवाह है, लेकिन जब मुख्यमंत्री या राज्यपाल जैसे अतिथियों का आगमन होता है तो रातों रातों सड़कें चमका दी जाती हैं। नगर परिषद और PWD द्वारा बनवाई गई सड़कें 1 महीने भी नहीं चलती हैं और गड्ढे हो जाते हैं। कुछ महीने पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के दौरान PWD ने आनन फानन में सड़कों को चमकाना शुरू किया, लेकिन काम अब कह सकते हैं कि अधूरा छोड़ दिया गया है। त्योहारों या विशेष आयोजनों पर सड़कों को केवल मुरट डालकर भर दिया जाता है, जो कुछ दिनों में उखड़ भी जाते हैं। भार्गव मोहल्ला की बात करें तो आसपास सूचना केंद्र के आगे बने जानलेवा गड्ढों को डामर से सही कराने के बजाय केवल लीपापोती ही की जा रही है। नागौर से मोहित राकावत की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। नागौर से खबर देख रहे एक बार फिर से। नागौर स्थित 9 छतुरिया दादाबाड़ी में आज खतर गच्छार्य जी श्री जिन पीयूष तागर सुरेश्वर के सुशिष्य मुनिवर श्री सम्यकरत्न सागर श्री जी आदि ढाणा 4 एवं 4 जैन साध्वी प्रियंकारी श्री जी आदि 6 पावन सानिध्य में नव जीर्णोद्वार के तहत टाकड़ी मुहूर्त, भूमि पूजन और भूमि खनन के धार्मिक कार्यक्रम उत्साहपूर्वक शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:42 बजे और स्नान और नवग्रह पूजन से की गई। इसके बाद 8 बजे धर्म सभा का आयोजन हुआ। धर्म सभा में जाजम की बोली लगाई गई, साथ ही मुनिवर को कांबली बहराने को बोली भी लगी है। बाहर आए अतिथियों और कार्यक्रम के लाभार्थियों का सम्मान भी किया गया।
3 जैन साध्वियों की दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें प्रतिमा अर्पण की गई है। बात करें तो सुबह 10:30 बजे जीर्णोद्वार, मुहूर्त, जल प्रतिष्ठा, भूमि पूजन, खनन, टांकड़ी आदि धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। नागौर से मोहित रकावत की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।